आगे बात करते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज एक्ट के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है? रिक्वायरमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रिक्वायरमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले अगर मैं बात करूं लिस्टेड कंपनी की, तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर है? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, हैविंग कैपिटल मोर देन 10 करोड़, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके होने चाहिए। टर्म क्या होगी? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टर्म शैल बी ऑफ 5 ईयर एंड टर्म शैल नॉट बी मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 टर्म से ज़्यादा इंडिपेंडेंट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। अगर रीअपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव by way of fees provided under section subsection 5 of section 197, reimbursement of expenses for participation in the board and other meeting, and profit related commission has may be approved by the member. Retirement by rotation of independent director in AGM shall not be applicable to appointment of independent director. Vacancy of independent director to be filled in the very next board meeting, या जो वैकेंसी होगी, वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको कब फिल किया जाएगा? इसको फिल किया जाएगा टू बी वेरी इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या फिर विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। हमने बात की थी इसके बारे में कि भाई जब भी वैकेंसी होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, उसको या तो फिल किया जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर, या फिर विद इन 3 मंथ, विच एवर इज लेटर। सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल होल्ड एट लीस्ट 1 मीटिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की साल में मिनिमम 1 मीटिंग तो होगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कमेटी। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमेटी में क्या क्या प्रेजेंस है? प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कमेटी, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कमेटी। अगर मैं ऑडिट कमेटी की बात करूं, ऑडिट कमेटी, अगर मैं ऑडिट कमेटी की बात करूं तो ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, जिसमें मेजोरिटी क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। समझ आ गए? रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 or more non executive director, out of which not less than 1/2 shall be independent director. Corporate social responsibility, CSR committee shall consist of 3 or more director, out of which at least 1 should be independent director. क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे। पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस, कमीशन एक्सेट्रा। पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस,
According to the section 149 subsection 9 of the independent director entitled to receive sitting fees for the board committee meeting has been prescribed. ये हमने बात की थी कि भाई उनको सिटिंग फीस मिल सकती है, कोई भी बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, जो भी उसकी क्या है, सिटिंग फीस उनको मिल सकती है फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग, और या सच अमाउंट हैज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ कमेटी। मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर एक बोर्ड मीटिंग या फिर एक कमेटी मीटिंग को अटेंड करना चाह रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसको कितना रुपया मिल लगा, मैक्सिमम कितना ले सकता है वो, 1 लाख रुपीज ले सकता है। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस उसके हुए हैं मीटिंग को अटेंड करने में, उसके रिगार्डिंग भी वो क्या ले सकता है, उसके रिगार्डिंग भी वो रिम्बर्समेंट ले सकता है। कमीशन रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑफ कंपनी, उसको क्या मिलेगा, कमीशन रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी subject to the provision of section 197 198। तो उसको क्या मिल सकती है, सिटिंग फीस प्लस रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस प्लस कमीशन। क्लियर है? आगे बात करते हैं रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या काम करता है, क्या रोल है? पहला, बैलेंस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, facilitate withstanding and countering pressure from the owner, fulfill a useful role in succession planning, act as a coach, mentor, sounding board for their full-time colleagues, provide independent judgment। क्लियर है? तो ये क्या है, these are the roles of independent director। आगे बात करते हैं, as per schedule 4 कोड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कोड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी एंड प्रोबिटी, एक्ट ऑब्जेक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली while exercising his duty, exercise his responsibility in a bona fide manner, devote sufficient time and attention to his professional obligation, not allow any extraneous consideration that will mitigate his exercise of objective independence, avoid abusive his opposition to detriment of the company, refrain from any action that would lead to the loss of independence, inform the board immediately whose circumstances arise which make independent director lose his independence, assist the company in ensuring best corporate governance practice। तो ये क्या है, कोड है, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि किसमें बता रखे हैं, शेड्यूल 4 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आपको ये याद करने हैं, लर्न करने हैं आपको ये। अब हमारे आगे आता है एडिशनल डायरेक्टर। क्या होता है एडिशनल डायरेक्टर? सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 बात करता है एडिशनल डायरेक्टर की। प्रोवाइड दैट आर्टिकल ऑफ द कंपनी मे कंफर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? एडिशनल डायरेक्टर को
अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। समझ आ गए? किसी भी पर्सन को वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अदर देन अ पर्सन हु फेल टू गेट। अगर कोई पर्सन जनरल मीटिंग में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करने होने में फेल हो चुका है तो उसको छोड़ के बाकी किसी भी पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एडिशनल डायरेक्टर। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ये जो एडिशनल डायरेक्टर है ये अप टू द नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। ये कहना चाह रहा है कि नेक्स्ट एजीएम और द ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। भाई जिस डेट पे एजीएम हो जानी चाहिए थी और जिस डेट पे एजीएम हुई है दोनों में से जो पहले है तो उस डेट तक ये एडिशनल डायरेक्टर क्या करेगा? एज ए डायरेक्टर अपॉइंट रहेगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम एडिशनल डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस। मान लो एजीएम हुई नहीं तो फिर एडिशनल डायरेक्टर जो है वेकेट कर देगा अपना ऑफिस ऑन द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ought टू बी हेल्ड। मान लो अगर एजीएम नहीं हुई तो जिस लास्ट डेट पे एजीएम हो जानी चाहिए थी उस डेट पर क्या करेगा? उस डेट पर एडिशनल डायरेक्टर अपने ऑफिस को खाली कर देगा। पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल DIR 12 for the appointment of director with duly attached with a board resolution consent of director। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म जाता है? तो इसका फॉर्म जाता है फॉर्म DIR 12। कौन सा फॉर्म जाता है? फॉर्म DIR 12 इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए जाता है। समझ आ गए? और साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस कंसेंट। और जो कंसेंट डायरेक्टर देंगे वो कौन से फॉर्म में देंगे? DIR 2 फॉर्म में, जो कि ये दोनों चीजें जो हैं अटैच होंगी DIR 12 के साथ। क्लियर है? ये होता है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। और ये कब तक अपना इनका टेन्योर कितना होता है? नेक्स्ट एजीएम तक, या फिर द डेट ऑन विच एजीएम ought टू बी हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? तो उस डेट तक ये क्या रहेंगे? अपॉइंटेड रहेंगे। अब हमारे आगे आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अब हमारे आगे आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर, इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन है, अगर AOA ने बोर्ड को ऑथोराइज किया हुआ है, एक्ट एम्पावर द बोर्ड इफ ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल और बाय रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग टू अपॉइंट अ पर्सन not being a person holding any alternate directorship for any other company
or holding company in the same company to act as alternate director for a director during his absence for a period not less than 3 months from India. ये कहना चाह रहा है कोई ए लिमिटेड कंपनी थी, मान लो उसके डायरेक्टर थे ए बी सी। ए जो है इंडिया से 4 मंथ हो गए हैं बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया है। अब अगर बोर्ड के पास पावर है, या तो बोर्ड को ऑथोराइज किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा या जनरल मीटिंग में ऑथोराइजेशन उसको मिली है, तो वो क्या कर सकता है, इस मिस्टर ए की जगह किसी दूसरे पर्सन को जो कि अल्टरनेट डायरेक्टरशिप में ऑलरेडी नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है, इसकी जगह पे अपॉइंट कर सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर। समझ आ गई एप्लीकेबिलिटी? ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी पे। कंडीशन क्या है एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की? कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ condition for appointment of an alternate director. Condition for appointment of alternate director. The board of director of the company must be authorized. पहली चीज क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अथोराइज होने चाहिए, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा या फिर रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, इसके द्वारा, इनके द्वारा क्या होना चाहिए, बोर्ड अथोराइज होना चाहिए। द पर्सन इन हुज प्लेस अल्टरनेट डायरेक्टर इज बीइंग अपॉइंटेड शुड बी एब्सेंट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम इंडिया। किसी भी पर्सन को अगर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो ये कंडीशंस है। पहली कंडीशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथोराइज होना चाहिए, या तो आर्टिकल के द्वारा या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट के डायरेक्टर के लिए। और भाई जिस डायरेक्टर की जगह उस अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं वो अब्सेंट होना चाहिए for a period not less than 3 months from India. The person to be appointed as alternate director shall be the person other than person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company. ये कहना चाह रहा है कि the person to be appointed as alternate director, कोई भी पर्सन जो अपॉइंट हो रहा है हैज अल्टरनेट डायरेक्टर, समझ आ गए, वो पर्सन होना चाहिए जो कि क्या ना हो, अदर देन पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई ये है ए लिमिटेड कंपनी है, उसमें 2 डायरेक्टर थे ए और बी। पहले ए क्या हो गया, इंडिया से 4 महीने हो गए हैं गायब है, उसकी जगह पे किसी मिस्टर राम को अपॉइंट कर दिया गया। अब ये मिस्टर बी भी इंडिया से गायब हो गया, अब इसकी जगह पे भी अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है। क्या मिस्टर राम को अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्लियर है? किसी दूसरे पर्सन को फिर अपॉइंट करना पड़ेगा। If it is proposed to be appoint alternate director to an independent director, मान लो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, तो इट मस्ट बी इंश्योर दैट द प्रपोज अपॉइंटी ऑल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। अब पावर टू अपॉइंट किसके पास है? अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है?
बात करते हैं। पावर टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। द बोर्ड में अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर ओनली इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स or by ordinary resolution passed at the meeting. The right to appoint alternate director vests in the board. Original director has no right to appoint alternate director. The member have no right to appoint alternate director. The member can only empower to appoint alternate director as and when board think fit. Method of appointment. There is no condition that alternate director shall be appointed only by passing a resolution at a board meeting. Therefore, alternate director can be appointed by मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर को आप बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ही नहीं बल्कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी क्या कर सकते हो, यू कैन अपॉइंटेड द अल्टरनेट डायरेक्टर बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, जो टर्म होगी ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर की, नॉट एक्सीडिंग द टर्म परमिसिबल टू ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल, मान लो ओरिजिनल डायरेक्टर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसकी टर्म को कंप्लीट हुए 2 ईयर्स ही हुए थे, वो क्या हो गया, इंडिया से गायब हो गया, 3 महीने हो चुके हैं। तो अल्टरनेट डायरेक्टर को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा? 3 ईयर्स के लिए। जितनी रिमेनिंग टर्म ओरिजिनल डायरेक्टर की पेंडिंग थी उसकी जगह पे ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। अल्टरनेट डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड रिटर्न टू इंडिया। मतलब 2 सिचुएशन में उसकी टर्म सीज हो जाएगी, या तो जो टर्म है ओरिजिनल डायरेक्टर की वो एक्सपायर हो जाए, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट क्या हो जाए, इंडिया वापस आ जाए। ऑटोमेटिक reappointment apply to original director. In term of office of original director expired before he returned back to India, the provision for the automatic reappointment of director as provided under section 152 subsection 7 clause B shall be applicable to the original director, not to the alternate director. मतलब reappointment के provision, जो reappointment के provisions हैं, किसी डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर पे अपॉइंट होकर यहाँ पर एप्लीकेबल होकर यहाँ पर नहीं चलते। क्लियर है? अब हमारे सामने आता है नॉमिनी डायरेक्टर। क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनी डायरेक्टर? क्या होता है नॉमिनी डायरेक्टर? सेक्शन 161 सब सेक्शन 3, सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 बात करता है किसकी? नॉमिनी डायरेक्टर की। किसकी बात करता है? नॉमिनी डायरेक्टर की। Section 161 subsection 3 of the Companies Act provide that subject to the article of the company, बोर्ड के पास पावर है। तो बोर्ड कौन कौन से डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? पहला एडिशनल डायरेक्टर, दूसरा अल्टरनेट डायरेक्टर, तीसरा आपका नॉमिनी डायरेक्टर। अब नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन हैज ए डायरेक्टर। बोर्ड क्या कर सकता है? किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। बात करते हैं। बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है एज ए डायरेक्टर। उस पर्सन को नॉमिनेट किया गया है बाय इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ
for the time being in force or by agreement or by central government, by state government or by virtue of shareholding in government company. अगर किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन को नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है किसके द्वारा? या तो नॉमिनेट उसको किया गया है बाय एग्रीमेंट, बाय इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बाय एनी इंस्टीट्यूशन, या उसको बाय एग्रीमेंट, या उसको नॉमिनेट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या उसको नॉमिनेट किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस सिचुएशन में उसको क्या किया जाता है? नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है. However, there is an exception to this sub rule in case of specified IFSC public company. तो IFSC पब्लिक कंपनी या IFSC प्राइवेट कंपनी के केस में यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता. अब आता है प्रोफेशनल डायरेक्टर. अब आता है प्रोफेशनल डायरेक्टर क्या होता है? प्रोफेशनल डायरेक्टर Professional director has not been defined in the Companies Act. However, provision to the subsection 4 of section 197 of the Companies Act 2013 and reference to the professional services by director under section 200 has referred to the professional qualification in relation to the managerial remuneration. मतलब कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर कोई प्रोफेशनल स्किल्ड या कोई स्किल्ड या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोई डायरेक्टर देता है तो उसे कौन सा डायरेक्टर माना जाता है? प्रोफेशनल डायरेक्टर माना जाता है. क्लियर है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी. अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी. Section 161 subsection 4, if the office of any director appointed by the company in the general meetings is vacated. भाई अगर किसी डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो वेकेट खाली हो जाए, मतलब मिस्टर ए था, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर था, वो रिजाइन देके चला गया और उसकी पोस्ट खाली हो गई है और उसकी जगह पे अगर किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो कैसे होगा? तो उसके लिए जो सेक्शन है वो बता रखा है सेक्शन 161 सबसेक्शन 4. Section 161 subsection 4, if the office of any director appointed by the company in the general meeting is vacated before his term of office expire in the normal course, the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulation in the article of the company, be filled by the board of director. तो कैजुअल वैकेंसी को अगर डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी आती है उसको फिल किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फिलअप किया जाता है. द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डे अप टू विच डायरेक्टर इन हुज प्लेस हैज बीन अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ हैड नॉट वेकेटेड अफोरसेड. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम तक. इमीडिएटली नेक्स्ट एजीएम तक क्या करेंगे? इसको होल्ड करेंगे. बाद में एजीएम में इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा बाय दी मेंबर के द्वारा. इनको क्या किया जाएगा? अप्रूव किया जाएगा. आगे बात करते हैं. तो ये वो सारा था. अब आगे आता है हमारे पास
अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी voted individually. A single resolution shall not be moved for appointment of two or more person as a director of the company. ये कहना चाह रहा है कि भाई दो या दो से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके लिए सिंगल रेजोल्यूशन नहीं पास किया जाएगा अनलेस प्रपोजल टू मूव सच मोशन हैज़ फर्स्ट बीन एग्रीड एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट। अगर आप किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए किसी दो या दो की पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए उनको एज ए डायरेक्टर आप अपॉइंट करना चाहते हो और उनके लिए एक ही रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है तो आप तब तक पास नहीं कर सकते जब तक कि यूनैनिमस अप्रूवल ना मिल जाए आपको। क्लियर है? A resolution move in contravention of the aforesaid provision shall be void. ये कहना चाह रहा है कि एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके आप दो या दो से ज़्यादा पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक कि इस तरह के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए पहले यूनैनिमस कोई रेजोल्यूशन पास ना किया हो। अगर कोई करता है, कोई इस तरह से कॉन्ट्रावेंशन करता है तो वो क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। वेदर और नॉट एनी ऑब्जेक्शन वाज टेकन when it was moved, a motion for approving a person for appointment or for nominating a person for appointment as director shall be treated as motion for his appointment. समझ आ गया? मोशन क्या होता है? ए मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट or nominating a person for appointment as director shall be treated as a motion for his appointment. Provision shall not apply to private company, specify IFSC public company, government company या subsidiary of government company. तो इनके ऊपर ही क्या होगा? ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है ये आप पढ़ लेना। फर्स्ट डायरेक्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है। एडिशनल डायरेक्टर ये भी आप एक बार पढ़ लेना। प्रोसीजर फॉर डायरेक्टर ऑफ अपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी हमने पढ़ा है, कैजुअल वैकेंसी, प्रोसीजर फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर। तो ये सारे का सारा ये नॉमिनी डायरेक्टर है, ये सब सेम टू सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा है। समझ आ गए? क्लियर है? नॉमिनी डायरेक्टर वगैरह सब ये सब सेम है, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेना। क्लियर है? ये प्रोसीजर बता रखा है सारा जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सारा वही की वही चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सब इंडिपेंडेंट, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सारे का सारा वो वैसे ही है। समझ आ गई? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या है जो हमने ऊपर बात की थी, सारा वो वैसे का वैसा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है भाई? ये सारी जो हमने बात की थी, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है तो इसमें हमारा आगे का पॉइंट आता है वेकेशन ऑफ ऑफिस। हमारा आगे का पॉइंट आता है इसमें वेकेशन ऑफ ऑफिस। सेक्शन 167। भाई कब एक डायरेक्टर अपने ऑफिस को वेकेट कर सकता है? अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। सेक्शन 164 में अगर वो अपने पूरे साल अपने आप को मीटिंग से क्या रखे? एब्सेंट रखे। अगर वो सेक्शन 184 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करे, है ना, अगर वो डिस्क्लोज करने में वो इंटरेस्ट, अगर वो फेल हो जाए टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टी, तो वो तब क्या होगा?
वेकेट करेगा अपने ऑफिस को। अगर वो ही बिकम डिस्क्वालीफाई बाय द ऑर्डर ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, ही कॉन्ट्रावेन एनी ऑफेंस, या फिर ही इज रिमूव इन परसुएंस ऑफ, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, अगर ये सारी चीजें हों तो फिर एक डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर अपने ऑफिस से खुद को रिमूव कर देगा। एक डायरेक्टर अपने ऑफिस से खुद को रिमूव कर देगा। क्लियर है? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। According to section 168, director may resign from his office by giving notice with the reason of resignation in writing to the company. The board shall, on receipt of such notice from director, shall take the notice of the same. The company shall, within 30 days from the date of receipt of notice of resignation from director, intimate the registrar in form DIR 12. The board shall place the fact of such resignation by the director in the report of director laid immediately following the general meeting by the company. The director may, within 30 days from the date of resignation, forward a copy of the registrar, a copy of his resignation. जो डायरेक्टर जो अपने रेजिग्नेशन की कॉपी आरओसी में देगा वो DIR 11 फॉर्म में देगा, और जो कंपनी डायरेक्टर की रेजिग्नेशन का नोटिस